हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिंपली मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भाग हम लोगों ने कर लिया था। इसके 6 भाग हैं एक नंबर क्वेश्चन में, जिसका 3 भाग हम लोगों ने कर लिया था, 3 भाग और बचे हैं। ठीक है, तो आज हम आगे करते हैं कंटिन्यू। अगर आप लोगों ने इस प्रश्नावली का बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। समझ में क्या आएगी, अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं बेसिक का वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा 4u² + 8u। 4 नंबर पार्ट है 4u² प्लस में 8u। ये बहुत इजी है, इसमें तो हमें गुणनखंड भी नहीं करना है, बस क्या कॉमन लेना है हमें। देखिए दोनों में ऐसी संख्या देखिए जो दोनों में हो। एक तो 4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्यों? क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और u दोनों में है तो 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 चला गया, लेकिन u² है तो एक u कॉमन आ गया, फिर भी एक u बचेगा। और प्लस में यहाँ 8 था, 4 गया तो 2 बचेगा ना, ये 2 बचेगा भी यहाँ। और u एक ही था तो u चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब इतना ही बचा, बस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें पहले शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल में 0 पुट करते हैं। तो एक बार 4u = 0 जब करेंगे, u बराबर ये बटे में हो जाएगा। अभी ये 4 किस में है, u के साथ में गुणे के रूप में है ना, इधर जाएगा तो 0/4 हो जाएगा। और 0 में किसी का भी भाग हम देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है हमें। ठीक, तो u बराबर एक 0 आ गया। अब देखिए दूसरा शून्य u + 2 = 0 पुट किए तो u बराबर -2, ये इधर जाएगा प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो 2 शून्य हमें प्राप्त हुए, क्या क्या, एक 0 और एक -2। तो आप लिखिए शून्य क्या क्या प्राप्त हुए हमें, एक 0 और -2। उसके बाद में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप पढ़ भी लीजिए कि शून्य ज्ञात करने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। जो 2 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं ना, शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। इसकी सहायता से हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब देखिए उससे पहले कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो दे क्या रखा है, 4u² + 8u। और देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx प्लस में c। देखिए तो इस वाले बहुपद में तो x² का गुणांक दे रखा है और x का ये वाला भी पद दे रखा है, ये वाला पद भी, मतलब x² का पद और x का पद। लेकिन अचर पद इसमें हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन है तो द्विघात बहुपद ही है, बोलेंगे तो इसे द्विघात बहुपद ही। अचर पद नहीं दे रखा है तो हम इसे, आप वैसे हम लोग कर सकते थे ऐसे, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम देखिए एक लाइन हम बढ़ा कर लिखते हैं। कुछ लोग को तो समझ में आ जाएगा, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे शॉर्टकट में, इसलिए मैं थोड़ा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। ax² 4u² और प्लस में 8u और प्लस में हम लिख देंगे 0। कुछ नहीं हो तो 0। ठीक है, अचर पद हमारा कुछ नहीं दे रखा है, 0 मान लेंगे। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है भाई। अब देखिए यहाँ से हम अब गुणांक देखेंगे कि हमें गुणांक क्या क्या दे रखे हैं। तो इसका गुणांक हमें दे रखा है a बराबर, a किसका गुणांक होता है, स्क्वायर वाले पद का।
तो ए दे रखा है 4 और चिन्ह सहित हम लिखते हैं, ठीक है। b बराबर 8 और c बराबर 0। ये हमें 3 गुणांक दिए हैं। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ओके, अब देखिए शून्यकों का योग जो होता है वो -b/a होता है। तो शून्यक हमें क्या क्या मिले हैं, 0 और -2। तो इसका योग करिए, योग मतलब जोड़ना है, +-2 बराबर -b। b क्या है हमारा 8 बटे में a क्या दे रखा है 4। अब देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। -2 बराबर में नीचे 1 है और ऊपर 2, बटे में 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हम बटे में नहीं लिखते हैं कभी। तो -2 और बराबर में -2 बराबर आ रहे हैं ना दोनों, -2 इधर भी -2 इधर भी, इसका मतलब सत्य है कथन। अब देखिए उसके बाद में हमें दूसरा फार्मूला यूज करना है, क्या, शून्यकों का गुणनफल। ये बराबर होता है c/a की। गुणनफल का मतलब गुणा करना है दोनों का आपस में, जो दो शून्य 0 और -2, तो 0 इंटू में -2 बराबर c क्या दे रखा है हमें 0, c है 0 अपॉन में a क्या दे रखा है हमें गुणांक 4। अब देखिए 0 का इसमें गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा होता है तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, 0 बराबर, और 0 में किसी का भाग देते हैं तो भी 0 ही प्राप्त होता है। तो 0 बराबर 0, बस इतना ही था इसमें। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो को ड्रॉ करके नोट कर लीजिए। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन 5वां नंबर t² - 15। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 5वां नंबर t² में 15। इससे पहले आप एक मिनट मुझे टाइम दीजिए कि अगर किसी भी संख्या को कोई भी संख्या जैसे 3 दे रखी है, 5 दे रखी है, 7 दे रखी है, तो अगर हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हम किसी भी संख्या को अंडर रूट लगा के स्क्वायर लिख दें तो उसका मतलब वही होता है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 7 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ऐसे अगर 15 को हम लिखना चाहें तो 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, ठीक है। इसको आप कहीं अगर लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। और एक फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि a² माइनस में b² इज इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इस फॉर्मूले के रूप में हम बनाने की कोशिश करेंगे, a² - b² के रूप में। कैसे बनेगा, ये तो है हमारा, इसे a² हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे जी, हम बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको प्यारे। देखिए t² माइनस और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। क्यों प्यारे, समझ में आ रहा है। देखिए तो a² - b² बन गया, नहीं बन गया। तो इस अब ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ए जहां पर a क्या है t और b क्या है हमारा अंडर रूट 15। तो पहले ब्रैकेट में आप लिख लीजिए t माइनस अंडर रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में
टी प्लस में अंडर रूट 15, बस काम खलास और कुछ नहीं है। फिर देखिए उसके बाद में हमें क्या करना रहता है, अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ तक फिर भी हम आते हैं, नहीं आते उस विधि में भी। तब अब शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो t माइनस अंडर रूट 15 बराबर में 0, तो t बराबर में अंडर रूट 15, ओके। और दूसरा हमारा शून्य t प्लस में अंडर रूट 15, तो t बराबर माइनस अंडर रूट 15, ठीक। दो शून्य हमें प्राप्त हो चुके, एक अंडर रूट प्लस में 15 और एक अंडर रूट माइनस में 15। अब हमें आगे क्या करना है, सत्यता की जांच। शून्य ज्ञात हो चुके हैं ना, आप लिख दीजिए शून्य, शून्य क्या क्या, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट में 15, ये दो शून्य प्राप्त हो चुके हैं हमें। उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है हमें। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले बहुपद हमें दे रखा है, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस में 15। अभी ये जगह हमने क्यों छोड़ा, अभी बता रहा हूँ आपका इसका कारण। देखिए जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो इसमें एक्स स्क्वायर का हमें पद दे रखा है और अचर पद दे रखा है। इसके पहले वाले में देखिए इसमें हमें अचर पद नहीं दे रखा था, केवल एक्स वाला पद दे रखा था, और इसमें क्या दे रखा है, अचर पद दे रखा है, एक्स का पद नहीं दे रखा है। समझ में आया। तो हम अगर नहीं दे रखा है तो अपने मन से क्या लिख सकते हैं, प्लस में 0 इंटू एक्स, ठीक। अपने मन से 0 का किसी से भी हम गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने मन से 0x लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कि गुणांक हमें क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। गुणांक a हमें प्राप्त हो रहा है, a होता है स्क्वायर वाले पद का गुणांक, तो स्क्वायर पद का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और फिर b देखिए b क्या दे रखा है, 0। फिर देखिए c अचर पद का गुणांक -15, चिन्ह सहित लिखते हैं भाई गुणांक को, ये बात ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद में अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या कि शून्यकों का योग बराबर माइनस में b/a। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, प्लस में अंडर रूट 15 और माइनस में अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है 0, a क्या है 1। अब देखिए प्लस से माइनस अगर एक जैसी संख्या हो प्लस माइनस में तो उसका मतलब होता है 0, और किसी 0 में किसी का भाग दो तो वो 0 ही प्राप्त होता है, तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब सत्य है। जांच जो जांच कर रहे हैं सत्यता की वो सत्य है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है c/a, और हमें शून्य क्या क्या है, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, प्लस में अंडर रूट 15 इंटू में माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू c क्या है हमारा -15/a, a क्या है 1। अब अगर दो अंडर रूट संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, क्या होता है हट जाता है, और माइनस है तो माइनस लगेगा, और ये -15 में 1 है, उससे कोई इफेक्ट नहीं, 1 देखिए तो -15 बराबर आ रहा है, तो बस सत्य है इसका, ठीक है। दोनों एक, ये भी 0 0 बराबर, -15 बराबर, ठीक। तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा कि 4u² प्लस 8u था। हम लोगों ने क्या किया, 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4u, यहाँ से भी 4u, तो यहाँ u² था, u² का मतलब u दो बार, तो एक कॉमन ले लिया तो एक बार फिर भी बचेगा। और यहाँ 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, तो 4 कॉमन ले लिया तो 2 तो बचेगा ही ना, और u एक ही बार था यहाँ, तो u यहाँ से खत्म, लेकिन 2 बचेगा। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, शून्य ज्ञात करना है हमें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में हमें 0 रखना पड़ेगा। तो बराबर में हमने 0 रखा, तो एक बार 4u के बराबर में 0, तो u बराबर ये 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/4 हुआ। और 0 में किसी भी संख्या की अगर हम भाग देते हैं तो वो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो एक शून्य हमें पता चल गया 0, और दूसरा शून्य u + 2 = 0, तो u बराबर ये +2 है, 0 के इधर जाएगा -2 हो जाएगा। दो शून्य मिल चुके, उसके बाद 0 और -2। अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए हम लोगों ने 2 सूत्र पढ़े हैं, ठीक। शून्यकों का योग -b/a, तो शून्य हमें 0 -2 है, इनका योग करेंगे तो 0 में -2 को अगर किसी भी संख्या में, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, अगर 0 उसमें ऐड करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, -2 ही रहेगा। और b हमारा दे रखा है क्या, b का गुणांक हमारा 8 है, और a का हमारा गुणांक है क्या है, 4 है, तो b/a, तो 4 दूनी 8 कट गया, माइनस है तो -2 बचा केवल, तो -2 बराबर है, तो इसका मतलब सत्य है। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो 0 और -2 का गुणा करें, किसी भी संख्या में 0 गुणा करने पर 0 हो जाता है। फिर देखिए c/a क्या दे रखा है, 0, तो 0/a क्या है हमारा, a है 4, तो 0/4, 0 में भाग देने पर किसी भी संख्या का 0 ही प्राप्त होता है हमें, इसलिए 0 = 0, काम खत्म, बस यही करना था। फिर 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, t² - 15। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन करने से पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर किसी भी संख्या को हम वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो अंडर रूट लगाकर वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा बात, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये हमें पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला, जो कि पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a+b होता है। तो पहले हम इसे फॉर्मूले के रूप में बताया, a² - b² के रूप में बनाया, उसके बाद में पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a+b। a माना हम लोगों ने t और b माना √15, तो a t और -b √15, दूसरे में a+b। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, एक ब्रैकेट के इक्वल में 0 और दूसरे वाले ये भी ब्रैकेट के इक्वल में 0 रखा, तो हमें एक शून्य मिला √15 और दूसरा शून्य -√15, तो शून्य हमें प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में सत्यता की जांच करनी थी, तो सत्यता की जांच हम लोगों ने शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, इन दोनों फॉर्मूलों से किया हम लोगों ने। कैसे कि शून्यकों का योग, दो शून्यकों को अगर हम जोड़े, √15 -√15, अगर दो संख्याएं विपरीत में हैं, एक जैसी हैं प्लस माइनस चिन्ह के साथ में, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, 0 हो जाता है, तो ये 0 और ये बटे में 0 आ गया। इसका मतलब सही। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, इन दोनों का गुणा किया हम लोगों ने, तो क्या हुआ, -15 और -15, क्योंकि अंडर रूट वाली संख्याओं अगर एक जैसी हों, अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन के 6वां भाग है, 3x² - x - 4। हमारा 6वां नंबर है, 3x² - x माइनस में 4, 3x² - x - 4। हाँ ठीक है। अब देखिए हम इसे थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर चुका।
अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणा, इसका गुणांक में कुछ नहीं, इसका मतलब एक प्लस माइनस कर, ऐसी संख्या तो हमें लेनी है जिसका प्लस माइनस करने पर एक प्राप्त हो और 4 तिहाई 12 गुणा करने पे -12 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 3x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1x और माइनस में 3x और माइनस में 4 तिहाई 12, 4x -4 में से +3 अगर हम घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर आप एक मान लीजिए, अगर किसी का गुणांक कुछ नहीं तो एक हिडन रहता है। अब यहाँ से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? कॉमन हमें दिख रहा है यहाँ से x, तो यहाँ से कॉमन x अगर चला गया तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस में 4 और यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं तो हमेशा एक ले लेना, तो बचेगा 3x माइनस में 4। ठीक, अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सही चल रहे हैं हम लोग। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। उसके बाद में हमें शून्य ज्ञात करना है, तो दोनों के इज इक्वल में हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर में 4, ये -4 है, इधर जाएगा प्लस में 4, तो x क्या होगा? 3 इसके साथ x के साथ इंटू में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एक शून्य हमें मिल चुका है 4/3। और हम दूसरे शून्य की बात करें तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, दो शून्य निकल चुके हैं। तो शून्य क्या क्या मिले हमें? शून्य एक 4/3 और -1। ठीक, अब उसके बाद में हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। उससे पहले देखिए हमारा बहुपद क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसके गुणांकों को आप लिख लीजिए। a का गुणांक है हमारा 3 और b का गुणांक है हमारा कुछ नहीं तो -1 और c का गुणांक है हमारा -4। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए। शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग ये बराबर होता है -b/a के। तो शून्य हमें कौन कौन से हैं? 4/3 और -1। 4/3 माइनस में 1 ये बराबर होगा माइनस में b क्या है हमारा? -1 और अपॉन में a क्या दे रखा है हमारा? 3। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 का डिवाइड करेंगे 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 एकम 3 और वही 1 उठाकर ऊपर गुणा कर देंगे इसके साथ में अंश में, तो 4 1 का 4 में करेंगे तो 4 रह जाएगा और -1 का हम कितनी बार जाएगा? 3 में भाग अगर दे तो 1 3 3 बार, तो 3 का उठा के इसके ऊपर इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर में माइनस माइनस प्लस 1/3। अब 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा और नीचे 3 है, 1/3 आ गया, इधर भी 1/3 आ गया, बराबर आ रहा है, इसका मतलब सत्य है। अब दूसरा फॉर्मूला हमें लगाना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? वो c/a के बराबर होता है। गुणनफल बराबर में c/a। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों का आपस में गुणा करना है जो दो शून्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? 4/3 और माइनस में 1 बराबर में c/a। c क्या है हमारा? -4 और a क्या है हमारा? 3, -4/3। अब 1 का गुणा करेंगे इसमें तो -4 का 1 में तो -4 और बटे में 3, तो -4/3 और इधर भी -4/3, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब सत्य है। तो यही सत्यता की जांच करनी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो बताए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग
हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स और मित्र रिश्तेदार सब में खूब शेयर कीजिए। ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू।